हैं और हमने क्या करना है। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब के द्वारा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या सिचुएशन है अभी? आप तो माशाल्लाह जो है वो इस्लामाबाद के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में एक हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास जो फर्स्ट लाइन है वो आप लोग ही हैं, तो क्या कंडीशन है डॉक्टर साहब? कंडीशन विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी चेंज तो हो रही है। अच्छा। केसेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सही है। क्योंकि अभी जैसे मोर देन 1700 तक केसेस चले गए हैं। इनिशियली जो उनसे हमारे पास कम केसेस थे, लेकिन ये एक्चुअली वायरल, जिस तरह की वायरल कंडीशन है इसमें ऐसा तो होता ही है, लेकिन अगर हम देखें दूसरे कंट्री से, उस लिहाज से हमारी स्पीड जो उनसे बहुत कम है। अच्छा, अब एक जो बहुत बड़ा इशू है ना, ये जो कोरोना वायरस है ना, इसकी आगे से स्ट्रेन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सब टाइप्स। ठीक है। इसकी 2 सब टाइप्स है अभी तक, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये 8 सब टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है। इसमें मतलब किस्में हो सकती हैं। अच्छा। एक है एल टाइप और एक है एस टाइप। ठीक है। अब जो एल टाइप है वो बहुत एग्रेसिव प्रेजेंट करती है, मतलब शिद्दत के साथ प्रेजेंट करती है। जैसे मरीज़ आया, फीवर हुआ, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई, साथ ही निमोनिया डेवलप हुआ, और बहुत से मरीज़ जो उनसे वो ARDS में चले गए, मतलब एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है और फेफड़े डैमेज हो जाती हैं और सारा ही खून में सेप्सिस इन्फेक्शन चली जाती है। गुर्दों के साथ गुर्दे भी ख़राब हो गए, दिल भी ख़राब हो गया और फेफड़े तो वैसे ही ख़राब हो रहे थे, उसके बाद डेथ हो सकती है। ठीक है। उसके बाद एक होती है एस टाइप, जो कि लेस एग्रेसिव होती है। मतलब इसमें होता है मरीज़ को इन्फेक्शन, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट हुआ और मरीज़ ठीक हो जाती है। अभी स्टिल इसके ऊपर चल रहा है कि पाकिस्तान में कौन सी टाइप है। सही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पर उस लिहाज से पेशेंट की जो प्रेजेंटेशंस है ना वो नहीं आई। बहुत कम पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटरी सपोर्ट पर गए हैं। अच्छा। बहुत से पेशेंट जो उनसे ठीक होना शुरू हो गए। अच्छा। तो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के साथ प्रेजेंट किए हैं। सही है। अब आगे फ्यूचर क्या है इसके मतलब तो कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इनिशियली कम केसेस आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। अब जैसा ये कंटीजियस डिजीज़ है ना, तो इसलिए एक्सपोजर के ऊपर, अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा गया कि लिमिटेड एक्सपोजर किया जाए, लोगों से ना मिला जाए, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कम्युनिटी में किसको इन्फेक्शन है। सही है। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक है। मतलब आज किसी इंसान को किसी एक्सपोजर हुआ है जिसको डिजीज है, बिल्कुल, तो वो 14 दिन तक बिल्कुल ठीक रहेगा। सही है। तो उस ड्यूरेशन में वो कैरियर है, जरासीम ट्रांसफर करता है, जहां से भी गुजर रहा है वो जरासीम ट्रांसफर करता जा रहा है। बिल्कुल सही। यानी सलाइवा, मुंह से उसके जरासीम निकल रहे हैं, नाक से निकल रहे हैं, इसी तरह यूरिन, और अब स्टडीज आ रही है फीसिस में भी, मतलब स्टूल, पखाने और पेशाब के जरिए भी इन्फेक्शन हो रही है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर किसी को एक्सपोजर हो गया घर में, या वो क्वारंटीन में है, या उसकी ऐसी जॉब है जहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, तो कोशिश करें कि वो अपने आप को आइसोलेट कर दें। अच्छा। और अपना वॉशरूम सेपरेट रखें, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है। अब जैसे अभी मैंने रिसेंटली चाइनीज़ एक्सपर्ट्स आए हुए थे पाकिस्तान में, जो NIH में एक वो हुआ है, तो उसमें बड़ी ही उन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं कि ये प्रॉब्लम को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं और उसको किस लेवल तक ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। ठीक है। अब एक थोड़ा सा जो पैनिक हुआ है अगर हेल्थ वर्कर्स में भी और वैसे भी लोगों में, कि एक जो मलेरिया की दवाई है बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने, बिल्कुल, और मार्केट्स में वो मिल ही नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ200 के नाम से आती है, तो लोगों ने प्रोफिलैक्टिकली उसे लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं चाइनीज़, वो कहते हैं इसका कोई रोल नहीं है प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर। यानी अगर आपका बीमारी के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ और अगर आप कंफर्म केस नहीं है इस कोरोना के, तो इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, उल्टा ये नुकसान ही पहुँचाएगी। अच्छा। तो उसमें यही बताया गया कि हेल्थ वर्कर्स जो उनसे है अपनी केयर ज़्यादा करें। उसमें लेवल 2 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि अगर डॉक्टर्स कोई भी काम कर रहा है, इमरजेंसी में काम कर रहा है या OPD में काम करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सा पेशेंट किस बीमारी से आ सकता है, तो अपने आप को फुल प्रोटेक्ट करे, जिसमें वो मास्क लगाए, N95 मास्क यूज़ करे, अगर वो ग्लासेस यूज़ कर सकता है ग्लासेस इस्तेमाल करे, इसी तरह सर को ढाँप कर रखे, कैप्स आती हैं, इससे गाउन होती हैं डिस्पोजेबल गाउन, और ग्लव्स पहने।
और साथ हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल। तो ये जो है लेवल 2 एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है। उसी तरह जब अगर कंफर्म केस को है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आती है, किट होती है जो कि यूज़ अलग करते हैं और बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। तो अब इसके अलावा अब कुछ लोगों में ये है कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो सिम्टम्स के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी खांसी अगर ड्राई कफ हो रही है या जिस्म में दर्द है या जौन सा है बुखार चल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन स्टिल इस पे भी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो कुछ लोग जो है सिर्फ बुखार के साथ आ सकते हैं, ठीक है, माइल्डियस के साथ, जिस्म में दर्द हो सकता है, सही है, फटीग के साथ आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं उन्हें खांसी हो, सही है, लेकिन अगर उनका एक्सपोजर है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कोरोना हो सकता है, सही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी, कुव्वत मदाफ़ियत कितनी अच्छी है। अच्छा। क्योंकि अक्सर लोगों में जिनमें कुव्वत मदाफ़ियत अच्छी है, यंग लोग है, तो उनमें हल्के से सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये बताया बुखार हो सकता है, जिसमें दर्द हो सकता है, फटीग हो सकती है, सही है, और सेल्फ लिमिटेड है, अक्सर लोगों में 10 से 14 दिन में रिकवरी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आगे से बुखार फीवर का क्या पैटर्न होता है? ज़रूरी नहीं है फीवर जो सा है वो हाई ग्रेड हो। अच्छा, 37 सेंटीग्रेड से 39 तक जा सकता है, 99 से 101 तक फीवर हो सकता है। तो वेरिएशन है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में वेरिएशन है एटीपी। क्योंकि मसला ये है कि स्टिल इसके ऊपर कोई एक हम कंक्लूजन नहीं दे सकते, रिजल्ट्स नहीं, सॉलिड नहीं दे सकते, स्टिल वेरिएशन है। अब हो सकता है वेस्टर्न पॉपुलेशन में डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, हमारे इलाके में डिफरेंट है। अब तो यही होगा जब 1 साल के बाद ही डाटा जब इकट्ठा होगा फिर ही हम कहेंगे कि ये है 100% इसके ये सिम्टम्स होती हैं और साइंस होते हैं। सो दिस इज अ वेरिएशन। एटिपिकल प्रेजेंटेशंस बहुत से मरीजों में होती है, लेकिन 3 चीज़ों का ख्याल वही है कि अगर खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है और साथ बुखार है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और दूसरी बात, आउटब्रेक एरिया, जिस इलाके में कोरोना के केसेस ज़्यादा आ गई हैं तो वहाँ का मरीज भी पर्सन भी एक्सपोजर पर है या ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है। लेकिन अब ट्रैवलिंग तो ऐसा बंद ही हो चुकी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और सारी चीज़ें जो से ट्रैवलिंग ऑफ है। अब तो फर्दर वो है जिनका एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर को रोकना है हमने। और हमने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है कि अगर हम बाहर जाते भी हैं तो एक घर का पर्सन ही एक्सपोज हो। ऐसा नहीं है कि सब के सब भी 4 घर में अगर फैमिली के मेंबर है 5 हैं तो इस पर 5 ग्रोसरी करने चले जाएं गाड़ी में बैठकर। तो एक ही पर्सन जाए और स्पेसिफिक अपना ड्रेस रख ले, ठीक है, कि मैंने यही कपड़े पहन के जाना है, मार्केट में जाए, सर को कवर करे, मास्क पहने और ग्लव्स यूज़ करे, ग्रोसरी की सैनिटाइजर यूज़ करें। उसके बाद घर में आते हैं तो स्पेसिफिक अलग वॉशरूम में चले जाएं और चेंज करें क्लॉथ को, क्योंकि आप कैरी करके ला रहे हैं, क्योंकि दिस इज हवा में भी है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हवा में स्टिल हैं जो कि सर्वाइव करते हैं। उसके बाद वो सर्विसेज पे जाके फॉल करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, आप शॉप पर जा रहे हैं, यहाँ पे कौन आया है और किसने कफ की है और किसका एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनका ख्याल किया जाए। ठीक है, घर में आके बच्चों को सेपरेट किया जाए, अगर सस्पेक्टेड हैं या ऐसा लगता है कि एक्सपोजर हो गया है तो अपने आप को घर में ही सेपरेट रूम में आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि एट लीस्ट दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ना हो। और दूसरे जो स्पेशली पेरेंट्स हैं 50 ईयर्स या 60 ईयर्स से अबव ओल्ड के लोग हैं, उनको तो अलग ही रूम में रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि रीज़न ये है कि एक तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और किसी ना कोई बीमारी का वो ऑलरेडी कोमॉर्बिड उनको चल रही होती है अंडरलाइन। तो आप बाहर से आए हैं, एक्सपोज हुए हैं तो इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह बच्चों को भी अलग रखना चाहिए। तो जब तक ये एक चल रहा है प्रॉब्लम, केयर के बगैर ये चीज़ें हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हत्ता कि आपके शूज़, आपके क्लॉथ्स, आपके हाथ, आपके हर चीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एक्सपोज हैं। तो इन चीज़ों का इसीलिए बार बार ये जो पूरी दुनिया में एक कहा गया है कि लॉकडाउन किया जाए, चीज़ों को रोका जाए, ट्रांसफ़र को रोका जाए। ट्रांसमिशन रुकती है तो चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अब आगे हमने फैमिली मेम्बर्स की बाकी क्या केयर करनी है। एक तो इम्यूनिटी को बेहतर किया जाए, डाइट में ऐसी चीज़ें ली जाएं, स्पेशली फ्रूट्स इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो सा है डाइटिंग, बहुत से अक्सर लोग जो डाइटिंग और इस तरह की जो चीज़ें, तो इस फेज़ में, इस ड्यूरेशन में इन चीज़ों से अवॉइड किया, अपनी हेल्दी डाइट को रखें। घर में ही अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको मेंटेन करें, क्योंकि ये जितनी इम्यूनिटी आपकी बेहतर होती है बीमारी वैसे ही
रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाता है, इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी का एसएच प्रॉब्लम आ गया है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया जाए और अपना टेस्ट करवाने में गुरेज ना किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो उनसे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और हमें आइसोलेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि अगर एक सोर्स है, जैसे अभी कुछ लोग मैंने देखे हैं कि एक ही फैमिली के अंदर एक था पेशेंट था तो उसने जो उनसे टेस्ट नहीं करवाया, जब उसकी हालत ख़राब होना शुरू, टेस्ट करवाया तो उसके 7 से 8 फैमिली के मेंबर थे तो सब में कोरोना जो उनसे ना पॉजिटिव आना शुरू हो गया। और दूसरी ये है कि अगर सनलाइट का एक्सपोजर लिया जाए, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे तक सनलाइट का एक्सपोजर लिया तो वो भी चीज़ें बेहतर हो जाती है। अभी एक और प्रॉब्लम भी चल रहा था कि सनलाइट जो है या टेम्परेचर जो सा है इसको किल कर सकता है कि नहीं, लेकिन वो भी जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो उनका है, उनकी रिसर्च है, क्योंकि हमारी तो अभी इन प्रोसेस है चीज़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका कोई एसएच नहीं है, तो इसीलिए डाउटफुल है, अभी भी कंट्रोवर्शियल है। जी, स्टिल कंट्रोवर्सी है कि ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि अदरवाइज तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या जो मिडल ईस्ट जी गल्फ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी केसेस जो उनसे वो आ रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती। तो सिर्फ ओनली हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं विद केयर के साथ, रोका जा सकता है। तो स्वेटी ऑफ द डिजीज़ जो सी है कि डिज़ीज़ की शिद्दत किस तरह है, वही बात है कि अगर ये शदीद हो जाए तो उसको फिर एट द एंड जो सा आपके पास सेप्सिस हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और डेथ पे ही एंड होता है। सही। और स्ट्रेन्स का भी आपने कहा कि अभी हमें हो सकता है हमारे यहाँ जो ज़्यादा फैला हुआ है वो हल्की स्ट्रेन वाला भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि जो उनसे हमारे पास सब टाइप जो इसकी है वो एस सब टाइप है। लेकिन अभी कुछ कहना बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी भी चीज़ों का क्लियर नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह क्वारंटाइन जारी है मुल्क में, आपके ख्याल में ठीक चीज़ें चल रही हैं, यानी जो इकदामात किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर लोगों की तरफ से जो भी है? अच्छा, गवर्नमेंट तो अपनी तरह से बहुत एफर्ट कर रही है, चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। जैसे अभी भी अगर देखें मॉर्निंग टू इवनिंग जो है लोग लॉकडाउन है, लेकिन स्टिल जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पुअर कम्युनिटी है, जो डेली वेजेस वाले, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। वो बाहर आते हैं अपनी जो उनसे सर्वाइवल के लिए, उन चीज़ों को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है। उसको हम किस तरह मेंटेन करेंगे कि तो एक ये पॉलिसी हो तो चीज़ों जो उनसे, क्योंकि उस लिहाज से चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत मतलब अदरवाइज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल में बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इस्लामाबाद के अगर हम देखें तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, बाकी एरियाज़ में भी जो सा है चीज़ें है, लेकिन फिर भी उस लिहाज की क्वारंटीन नहीं है जिसे जो उनसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, जैसे चाइना ने की थी और चीज़ों को मेंटेन किया। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ में भी देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर हम देखें तो वह डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो भी इस लिहाज से चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ना चीज़ों को वो जा रहे हैं कि इनको हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कर्फ्यू होना चाहिए था, बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए था, आपको लगता है कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या नहीं? इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इन्फेक्शन जो दिखने में आ रहा है वो बाकी मुल्कों से फिर भी कम है बिल्कुल। तो ऑप्टिमिस्टिक हैं आप कि इसी तरह चलता रहेगा तो आप लोग कहीं ना कहीं से रोक लेंगे या नहीं? आपको लगता है, वैसे एक आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है? देखिए, अगर जैसे चाइना ने कंट्रोल की है, उसने तो कर्फ्यू लगा के ही आप देखें सही कंप्लीट लॉकडाउन किया और फिर ही चीज़ें उनको रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि अगर ब्रेक द चेन, अदरवाइज तो जैसे ही एक्सपोजर होगा, अब जैसे ही लोग निकलेंगे तो फिर ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरे एक और इशू भी है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोग जो उनसे पुअर क्लास है, जैसे एक ही कमरे में 7 से 8 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा अभी कि उनमें से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो जो वो बाहर निकलें, एक ही फैमिली का मेंबर 8 से 9 लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी फिर कंजेस्टेड एरियाज़ में लोग रहते हैं, नज़दीक है, इस तरह डिस्टेंसिंग नहीं है कि जिस तरह जो उनसे जैसे मतलब गाइडलाइंस बताती हैं कि हमें इसके मुताबिक चलना चाहिए। जी, एक ये मतलब फैक्टर्स
हैं, हमारी पॉपुलेशन के ये फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये इश्यूज़ हैं। अब वो ये कि इतनी मैस लेवल पर चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसमें यही है कि जो थोड़े से लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं और जो थोड़े से मतलब जो उनसे वेल ऑफ किस्म के लोग हैं, वो इन्वॉल्व हो चीज़ों को लो लेवल पे जो उनसे ना मैनेज करें, ऑपरेट करें, तो फिर चीज़ें जो उनसे मैनेज हो सकती हैं। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम है। लो हेल्दी पॉपुलेशन, कैरियर प्लस हेल्दी पॉपुलेशन कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कैरियर भी होंगे। क्या आप उनको, अभी वो घरों में बैठे हुए हैं, जारी बात है जैसे आपने कहा कि बाहर सिचुएशन जो है वो मे बी पॉसिबली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि हमारी मुल्क की कंडीशन, पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें देखते हुए ना हम कंप्लीट लॉकडाउन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से आप ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबल है अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हालात जो हैं वो शायद ख़राब हों। हेल्दी पॉपुलेशन जो घरों में बैठी हुई है, उनको क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रिकॉशन के लिहाज से, घर में बैठने के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? हेल्दी पॉपुलेशन के लिए तो यही है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट, जो गाइडलाइंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें नेट पर भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आ चुके हैं लोगों के, तो उसमें लोगों को पता चल चुका है कि हमने किस तरह मैनेज करना है, हैंड वॉश किस तरह करने हैं, मास्क किस तरह यूज़ करना है। ये बेसिक चीज़ें 90 to 95 लोगों को पता ही है। ठीक है। अब जो मसला है कि हमने जो अपनी लो कम्युनिटी को है उसको किस तरह सेव करना है। अच्छा। उसको सेव करने का यही तरीका है, उनकी हेल्प की जाए। अच्छा। उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। जब तक हम ये नहीं करते, अगर हम पॉपुलेशन को, जो लोग हैं पुअर पॉपुलेशन है, उनको बाहर आने देते हैं और मार्केट्स में फिरने देते हैं, अभी भी आप अगर देखें तो थोड़ा सा इंटरनल सिटीज़ में चले जाएं जो थोड़ा सा पुअर एरियाज़ हैं, पेरिफेरल एरियाज़ हैं, तो मूवमेंट उसी तरह लोगों की है बेसिक्स अपनी उन्हें सर्वाइवल के लिए। तो उसमें यही है कि जो एरियाज़ के लोग हैं, छोटी छोटे लोकेलिटी है, तो वो जो उनसे वहाँ पे जो हैं लोग, वो इन्वॉल्व हो कि इनको फैसिलिटेट करे, मतलब डोर स्टेप पे चीज़ें पहुँचाएं ताकि हम उनको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड हो गए तो समझें कि हाई एलीट क्लास भी इन्फेक्टेड होगी, क्योंकि एक चेन है ना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जो वो आगे जो उनसे ट्रांसफ़र होना शुरू, ट्रांसमिशन होती है। तो इस लेवल पे अगर मतलब जो उनसे लोकल लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए। बाकी हेल्थ लेवल्स पर चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। स्टिल अभी तक जो उनसे रिसर्च इज प्रोसेस है। ठीक है। बहुत से आप देखें, अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ऊपर डिफरेंट जो उनसे इसका रोल आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है मेडिसिन का। वेस्टर्न पर इफेक्ट कुछ है, हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया पे मेडिसिन का इफेक्ट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रिपीटेडली फ्लू भी होता है, जिसकी वजह से एक होती है हर्ड इम्यूनिटी। तो बाज़ लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई होती है, जैसे छोटे बच्चों में होता है। तो बच्चों वाले केसेस आपने कम देखे होंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हुई होती है। 60% केसेस में इम्यूनिटी, क्योंकि कोई ना कोई नज़ला जुकाम एलर्जिक और बच्चों में है, तो वो इश्यूज होते हैं या आएंगे, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जो कम्युनिटी हमारी है वो है एल्डर पेशेंट, या फिर जो उनमें जो कोमॉर्बिड कंडीशन चल रही है, तो उनको हमने बचाना है। और मिडिल जो एज के लोग हैं उनको जो उनसे ना बचाना है, क्योंकि ये हाई रिस्क पर है। सही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई ग्रुप एज का इन्वॉल्व हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन जो हाई रिस्क में उनका ज़्यादा ख्याल रखना, हाई रिस्क के लोगों का ख्याल अलग कर दिया जाए। जैसे बड़े अच्छे ये हो रहे हैं, जैसे स्कूल को बंद कर दिया गया है, तो ये बड़ा एक जो उनसे स्टेप है कि इस चीज़ को जो उनसे रोका जाए, ताकि बच्चों को, इस कम्युनिटी को जो उनसे बचाया जा सके। डॉक्टर साहब आखिर में, बल्कि खैर पूछना तो मुझे शुरू में चाहिए था, लेकिन ये है कि आप लोग हाउ यू आर डूइंग इन द हॉस्पिटल्स। जारी बात है, जैसे आप खुद अभी बोल रहे हैं, लोगों को समझाते भी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी आते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, लेकिन जारी बात है इंसान है, एक खौफ होता है भाई हम फ्रंट लाइन पे हैं, कि आप लोगों का मोराल कैसा है और कैसे कोप कर रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, डॉक्टर्स की तो प्रोफेशन ही ऐसा है, तो उसकी हमारी ओथ भी होती है कि हमने जो उनसे पेशेंट को मैनेज करना है, चाहे किसी किस्म का भी पेशेंट आए। सही है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स तो डॉक्टर को अपने लेवल पे खुद भी करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह ताला ही ने सब चीज़ें करनी है, लेकिन उसने दिमाग भी तो दिया है, उसने प्रिवेंटिव मेजर्स का बताया भी तो, प्रिकॉशंस किस तरह करना है। तो डॉक्टर को सेल्फ अपने लेवल पर जो उनसे केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो चीज़ें बताई जाएंगी लेवल 2 बेसिकली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जिसमें हम कहते हैं कि
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं लेवल 2 के, उनको यूज़ करना चाहिए जहाँ पर भी बैठे हैं। मतलब जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कैप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह जो उनसे ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं और जो उनसे गाउन का इस्तेमाल किया जाए। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नेचर भी बहुत सी चीज़ों को मेंटेन कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि जिस सबको जो इन्फेक्शन लगी हो सबके सब ही एक लास्ट स्टेज में चले जाए। तो वही बात है कि माइल्ड टू माइल्ड कंडीशंस हो रही है, मॉडरेट होती है और सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ होती है। तो अपने जो स्पेसिफिक ग्रुप के जो लोग हैं एज ग्रुप को, उनकी प्रिकॉशनरी उनके ऊपर ज़्यादा जो उनसे फोर्स करनी चाहिए कि उनको एक्सपोजर से बचाया जाए, बच्चे और बूढ़े लोग। और इसी तरह जो लास्ट मैसेज है कि हमें जो उनसे है जो पुअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग हैं उनको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। जब तक सब लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमें अपडेट भी किया आपने कि सिचुएशन क्या है और करंट सिचुएशन के बारे में ये भी आपने बताया कि अभी हम क्या कर सकते हैं। दवाइयों का जो कन्फ्यूजन है उसको भी आपने क्लियर किया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, बल्कि हो सकता है नुकसान हो जिस डोज़ में आप लोग ले रहे हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर बात की कोरोना वायरस के सिलसिले में, और जो बार बार बात की जा रही है वो यही है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है वो ही एक सोल्यूशन है हमें जो इस वायरस से हमें बचा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए। डॉक्टर फरहान अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।